नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी उम्र 45 वर्ष की हो गई थी और मेरे पास पैसों की कमी नहीं थी। मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। मेरी तीन शादियां हुई थी, लेकिन तीनों पत्नी से मुझे बच्चा नहीं हो रहा था। मैं बहुत परेशान था। एक दिन जब मेरा दोस्त मेरे घर आया तो उसे मेरे बारे में पता चला कि मुझे बच्चा नहीं हो रहा। तो उस दोस्त ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें एक जगह लेकर जाता हूँ जहाँ से तुम्हें बच्चा मिलने की शक्ति है। तुम उसे पैसे से खरीद लेना, उसके बाद जो चाहे कर सकते हो। मैं अपने दोस्त की बात मान गया क्योंकि मैं मजबूर था और मुझे भी वारिस चाहिए था। इतना बड़ा घर, मेरे पास इतना माल और दौलत, लेकिन इसे आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं था। मुझे न चाहते हुए भी यह कदम उठाना पड़ा और मैंने अपने दोस्त की बात मानी और उसके साथ चल पड़ा। मेरा दोस्त मुझे एक कोठे पर ले गया। वहाँ चारों तरफ उजाला ही उजाला था। रात का समय था। हर तरफ गानों की आवाजें, नाचने गाने की हलचल और हर कोई एक दूसरे को देखकर हंसकर मुस्कुरा रहा था। मैं बहुत शरीफ इंसान था। मुझे यहाँ पर आना नहीं चाहिए था, मगर मैं मजबूर था। मैं करता भी क्या? मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। मैंने तीन शादियाँ की थी, मगर तीनों शादियों से मुझे औलाद नहीं हुई। वारिस की वजह से मैंने 3 शादियाँ की थी, मगर तीनों बीवियों से मेरा कोई भी औलाद नहीं हुआ। मैं अपने रब से दुआ भी करता, बहुत दुआ की कि मुझे एक औलाद हो जाए। मैं नमाज पढ़कर दुआएं भी मांगता कि कम से कम 3 बीवियों में से किसी एक के जरिए मुझे औलाद हो जाए, मगर पता नहीं क्यों मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही थी। जब मैं उन गलियों में गया था तो मेरी नज़र नीचे थी। मैं बहुत शरीफ इंसान था। मुझे कभी भी यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। मैं बिल्कुल भी अय्याशी करने वाला इंसान नहीं था। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इन गलियों में या इस जगह पर आऊँगा, मगर मेरी मजबूरी मुझे यहाँ खींचकर ले आई थी। मैं बहुत डर रहा था और शर्म के मारे अपनी नज़रें झुकाए हुए था कि कहीं किसी की नज़र मुझ पर न पड़ जाए। अगर किसी ने मुझे देख लिया तो क्या होगा? मैं बहुत बड़े खानदान से ताल्लुक़ रखता था। अगर किसी ने मुझे देख लिया तो क्या होगा? मगर मैं चुपचाप अपनी नज़रों को नीचे रखकर कोठी पर चढ़ा। वहाँ के लोग मुझे देखकर अजीब नज़र से देख रहे थे। वहाँ के लोग मुझे बैठने के लिए बोले। मैं बैठ गया। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, मगर क्या करूं? मेरी मजबूरी मुझे यहाँ खींच कर लाई थी। न चाहते हुए भी मुझे इन लोगों का सामना करना पड़ रहा था। जब मैं थोड़ी देर बैठा तो थोड़ी देर बाद मेरे सामने एक लड़की आई। उस लड़की को जब मैंने देखा तो मेरे होश उड़ गए। वह देखने में बहुत नौजवान थी, एकदम बच्ची की तरह। उसकी उम्र लगभग 17 से 18 लग रही थी। मैंने उसे देखकर समझा कि वह शरीफ घर की लड़की लग रही है, मगर उसकी भी मजबूरी उसे यहाँ खींचकर लाई थी। इसीलिए मैंने उस लड़की को अपने घर ले जाने की बात कही। तो वहाँ की मालकिन बोली कि इस लड़की के लिए आपको बहुत पैसा देना पड़ेगा। आप इस लड़की को ले जा रहे हैं तो इसकी कीमत 50,000 है। मैंने कहा कि मैं देने के लिए तैयार हूँ, मुझे यही लड़की चाहिए। मैंने इस वक्त मालकिन के हाथ में 50,000 रुपये निकाल कर देने की बजाय 1 करोड़ रुपए दिया, क्योंकि मुझे पैसों की कमी नहीं थी। मैं तो बस अपनी औलाद के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। मैं उस लड़की को घर ले जाने की बजाय मौलाना के पास ले गया, क्योंकि मैं उससे शादी करना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि मेरे बच्चे को लोग नाजायज़ कहकर पुकारे। इसीलिए मैंने उससे निकाह कर ली, जबकि मेरी तीन बीवियाँ थीं। मगर मैं किसी भी तरीके से ऊपर वाले से दुआ करता था
कि मुझे मेरी औलाद हो जाए, और मैं यह चाहता था कि मेरी औलाद हो। इसीलिए मैंने उससे निकाह करके उसे अपने घर ले आया। मैं सब बीवियों को बराबर देखता था। हर दिन हर बीवी के कमरे में भी जाना एक एक दिन तय किया। इस बार मैंने जो चौथी शादी की थी, उस बीवी का नाम समा था। मैंने भी उसे एक कमरा रहने को दिया, और उसे भी 3 बीवियों की तरह ही रखना था। उसे भी हर चीज़ लाकर देता, जैसे मैं 3 बीवियों को लाकर देता था, वैसे ही समा को भी लाकर देता था। एक दिन समा के कमरे में सोने का समय आया। समा बैठी हुई थी और मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने उसे देखा तो मुझे उस पर थोड़ा रहम आया। मैंने उस रात उससे कुछ भी नहीं किया। मैं सिर्फ उसके साथ बैठकर सो गया। मगर समा उठकर बैठी और मेरी तरफ देखकर बोली कि आप क्यों सो रहे हैं? आप अपना पैसा वसूल क्यों नहीं कर रहे? आपने दोगुने पैसे देकर मुझे लाया है। मैंने उससे कहा कि मैं तुमसे पैसा वसूल क्यों करूं? तुम मेरी पत्नी हो। जब मेरा मन करेगा तब आऊँगा। अभी तो मैं सिर्फ सोने आया हूँ। तुम भी थकी हुई हो लग रही हो, इसीलिए मैंने सोचा कि किसी और दिन। समा ने कहा कि आप मेरे मामले में क्यों सोच रहे हैं? हमारा तो काम ही है लोगों का मन बहलाना। हमारा मन बहलाना, हमारा ख्याल रखना, यह काम आपका नहीं है। हमारी तबीयत देखना, यह सब नहीं देखिए। यह मेरा धंधा है। आप जितने पैसे मुझ पर खर्च किए हैं उसका वसूल कीजिए। उसका समय है। मैंने कहा कि जब समय आएगा मैं बोल दूंगा। मैंने थोड़ी ऊंची आवाज में और गुस्से से कहा कि मैं तुम्हें खरीद कर नहीं लाया हूँ। यह बात याद रखना। तुम मेरी बीवी हो। मैंने तुमसे निकाह किया है। तभी समा ने मुझे कहा कि यह सब कहने की बातें हैं साहब। बहुत लोग मेरे पास आए और मेरी मजबूरी या मेरी तबीयत खराब होने से उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेरे जिस्म पर जितने भी निशान आते थे वे मुझे सिगरेट से जलाकर भी नहीं रुकते थे। वे अपना पूरा पैसा वसूल करते थे। मैं तड़पती रहती या मुझे तेज बुखार रहता, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। वे बस अपना पूरा पैसा वसूल करते थे। एक ही रात में जब मन भर जाता तो मुझे जहाँ से लाया था वहीं ले जाकर छोड़ देते। और अब तो मुझे यह आदत सी हो गई है यह सब सहने की। यह सब काम करते करते मैं अब स्ट्रांग हो चुकी हूँ। मुझे अब इसीलिए फर्क नहीं पड़ता साहब, मैं ठीक हूँ। समा मुझे साहब जी कहती थी। उसकी भाषा वहाँ के लोगों जैसी थी। मुझे बहुत अजीब लगता था जब वह यह सब बातें करती थी। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वह खुद को एक कोठे वाली ही समझती थी मेरी पत्नी होने के बावजूद। मैंने फिर से कहा कि तुम मेरी पत्नी हो। मैं तुम्हें खरीद कर नहीं लाया। यह बात याद रखना। तुम क्या थी उसे भूल जाओ। समा ने फिर से कहा, साहब जब आप कभी मन भर जाएगा तो मुझे फिर वहीं ले जाकर रख दीजिए जहाँ से मुझे लाया है। उसने आगे यह भी कहा, साहब हम लोगों को रिश्तों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनों ने मेरे साथ रिश्ता बनाया और मुझे तोड़कर वहीं छोड़ दिया। हमें कोई रिश्ता निभाना भी नहीं आता और कोई हमसे कोई रिश्ता निभा भी नहीं सकता। ताजुब इस बात का है कि जब मुझे बचपन में पढ़ने खेलने की उम्र थी तो लोगों ने मुझे ही खेल बना लिया, और जब शादी की उम्र आई तो लोग मेरी ख्वाहिशें पूरी करने लगे और मुझ पर जुल्म भी बहुत करते थे। मैं जितना भी गिर गिरा रही हूँ मगर लोगों को फर्क नहीं पड़ता था। मेरी उम्र भी कम थी, फिर भी वह लोग जो करते थे मैं दर्द से तड़पती रहती थी। फिर भी उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह कहते कि मैं तेरे नखरे उठाने के लिए पैसे नहीं दिए हैं। यहाँ तक कि वह मुझे मारते भी थे।
वह लोग मुझ पर तरस भी नहीं खाते थे। अब तो आदत सी हो गई है साहब यह सब सहने की। आप क्यों मुझे छोड़ रहे हो? आपने पैसा बहुत ज़्यादा दिया है, वह वसूल कर लीजिए। मैं समा की बात सुनकर उदास हो गया कि वह लोग कैसे थे। वह लोग इंसान नहीं थे, जानवर थे जो इस पर जुल्म करते थे। पैसा देखकर वह सब इस पर जुल्म करते थे और यह जुल्म सहते सहते ऐसी हो गई थी कि किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती थी। मैं तो उसका पति था। मैं इसे यकीन दिलाना चाहता था कि मैं इसका शौहर हूँ, यह मेरी बीवी है, मगर इसे ऐसा लग रहा था कि मैं भी उसे इस्तेमाल करके छोड़ दूंगा और जहाँ से लाया हूँ वहीं वापस छोड़ दूंगा। मैंने उसे थोड़ी ऊंची आवाज़ में बात कही और कहा कि आइंदा कभी भी मुझे यह बात मत कहना कि मैं तुम्हें खरीद कर लाया हूँ। यह बात मैं कभी भी तुम्हारे मुंह से अब सुनना नहीं चाहूँगा। और यह भी मत कहना कि मैं तुम्हारी कीमत अदा करके लाया हूँ। मैंने तुमसे निकाह किया है और यह बात याद रखना कि तुम मेरी चौथी बीवी हो। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। तुम क्या थी और क्या नहीं उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मगर आज तुम क्या हो वह मैं बता रहा हूँ। मैं कभी आइंदा तुम्हारे मुंह से यह नहीं सुनना चाहता कि तुम बाजारू औरत या कोठे वाली हो। यह सब कहने की अब कोई जरूरत नहीं है। यह सब बातें अब अपने मुंह से नहीं निकालना। जब मैंने उसे यह कहा तो वह धीरे धीरे कोठे की आदत भूलने लगी और धीरे धीरे वह मुझे प्यार करने लगी और मैं भी उसका ख्याल रखने लगा। वह भी मुझे अपना शौहर मानने लगी। कुछ ही दिनों बाद समा उम्मीद से हुई। मैंने सबसे पहले 2 रुकूत नमाज पढ़ी और अल्लाह का शुक्र अदा किया। दुआ मांगी कि तूने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है जिसके लिए मैं कब से तरस रहा था। आज तू मुझ पर मेहरबान हो गया। मैं कितने सालों से बाप बनने के लिए तरस रहा था। आज मुझे सब्र का फल मिला। इसके बाद मैं समा का पहले से भी ज़्यादा ख्याल रखने लगा। यह नहीं कि मैं अपनी तीनों बीवियों को ख्याल नहीं रखता, मैं तीनों बीवियों का भी बराबर ख्याल रखता था। यह नहीं सोचता था कि समा ने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है तो सिर्फ उसी का ख्याल रखूं। मैं चारों बीवियों को बराबर देखता था। चारों बीवियों को मैं पैसे बराबर देता था। कुछ भी चीज़ लाता तो चारों को बराबर बताता था। समा उम्मीद से थी तो भी मैं उससे उतना ही देता जितना तीनों बीवियों को देता था। देखते देखते डिलीवरी का समय आ गया। जब मैं समा को अस्पताल ले गया तो वह बहुत दर्द से तड़प रही थी। मैं बस दुआ कर रहा था, खैर की दुआ मांग रहा था कि यह सब सही सलामत हो जाए। उसे जब लेबर रूम में ले गए तो मैं लेबर रूम के बाहर चक्कर काट रहा था। तभी अंदर से एक डॉक्टर आई और मुझे कहने लगी कि आपकी पत्नी की हालत बहुत क्रिटिकल है। हम लोग माँ या बच्चे में से किसी एक को ही बचा सकेंगे। हमारे पास समय बहुत कम है और आप जल्दी बताएं किसे बचाना है। मैं उस समय बहुत परेशान हो गया। जब मैंने डॉक्टर की यह बात सुनी तो मैं हैरान हो गया कि मैं करूँ तो क्या करूँ। मैंने आंख बंद की तो मुझे ऐसा लगा कि बच्चे की बजाय माँ को बचाया जाए। मैंने डॉक्टर से कहा कि आप माँ को बचा लें, बच्चे को रहने दें। मैं इतने दिनों बाद बाप बन रहा था, खुश भी बहुत था। मुझे खुशी तो मिली थी, मगर मैं अपनी खुशी की वजह से किसी की जान ले लूं, यह हो नहीं सकता। मैं उसकी जान कैसे ले लूं? और वह कैसे भी औरत हो, है तो औरत ही ना। बच्चे तो दोबारा आ सकते हैं, मगर मेरी पत्नी दोबारा कैसे आएगी? शायद मेरा इम्तिहान था। अल्लाह मुझे आजमा रहा था। मेरी आजमाइश थी कि सब कुछ मुझे मिल भी रहा था और कुछ भी हाथ नहीं आ रहा था।
जैसे ही मैं सोच रहा था और दुआ ही कर रहा था, तभी अंदर से डॉक्टर आए और मेरे हाथ में बच्चा दिया। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं उसे महसूस कर रहा था, पर मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश था। डॉक्टर ने कहा कि आपका बेटा और आपकी पत्नी दोनों ही सही सलामत हैं। आपकी दुआ कबूल हो गई। यह आपका बच्चा लीजिए। यह मेरे सब्र का फल था। मैंने जब अपने बच्चे को अपनी छाती से लगाया तो मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिली और मेरे सब्र का फल मिला। मैंने अपने बच्चे और अपने बीवी को लेकर घर आया। मेरी तीनों बीवियां बहुत खुश थी और बच्चे के स्वागत में वह लोग घर को अच्छे से सजाए हुए थे। हम सब परिवार बहुत खुश थे और कुछ दिन बाद में फिर से बाप बना। इस बार मेरी दूसरी बीवी उम्मीद से थी और उसने मुझे एक बेटी दी। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश था। यह सब मेरे सब्र का फल था कि मैं दूसरी बार बाप बना, जो कि मैं उम्मीद खो चुका था। इस बार मेरे घर में रहमत आई थी। मेरी खुशियाँ दोगुनी हो गई थी क्योंकि इस बार बेटी हुई थी और बेटी को पाकर मैं बहुत ज़्यादा खुश था। दोस्तों, कभी भी औरत का अपमान नहीं करना चाहिए। जैसी भी हो उसे इज्जत देनी चाहिए। दोस्तों, आप लोगों को कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।